अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं मई 2016 पेपर नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 5 A2 के पास पेपर्स का, ए लेवल्स A2 अकाउंटिंग के पास पेपर्स का, और ये टॉपिक है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है चेतना रन्स अ बिजनेस प्रिंटिंग लोगोज ऑन स्वेटशर्ट्स। द स्वेटशर्ट्स कम इन टू टाइप्स, स्टैंडर्ड and superior. The selling price is set at cost plus 30%. जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 30% है, यानी कि जितनी भी हमारी कॉस्ट होती है उसमें हम 30% ऐड करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या है या हम कोई चीज़ कितने की बेचेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर। पूरे साल की एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ स्टैंडर्ड है और कुछ सुपीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो दो तरह के स्वेट शर्ट्स कंपनी बनाकर बेचती थी। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर ऑफ स्वेट शर्ट्स सोल्ड 22,500 स्टैंडर्ड के और 9,000 सुपीरियर के। परचेज कॉस्ट पर स्वेट शर्ट्स की जो परचेज कॉस्ट है वो $5 और $8 है। प्रिंटिंग मटेरियल्स पर स्वेट शर्ट $0.5 और $0.5 है। लेबर टाइम टू प्रिंट ईच स्वेट शर्ट 5 मिनट्स और 5 मिनट्स है। ओवरहेड्स वेयर एज फॉलोज। कुछ ओवरहेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और ओवरहेड्स के बारे में लिखा हुआ है कि मशीन सेटअप कॉस्ट है 18,900, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 5850, सेलिंग एंड एडमिन के ओवरहेड्स है 17,250 और टोटल ओवरहेड्स है 42,000। रिक्वायर्ड, सवाल क्या बोलता है? रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट एंड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। लेबर आवर्स की बेसिस पर आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाले जाता है? ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट या OAR निकाला जाता है एज बजटेड ओवरहेड्स, या जो मेरे ओवरहेड्स होते हैं उनको मैं डिवाइड कर देता हूँ लेबर आवर्स से। यहाँ पे लेबर आवर्स की बेसिस पे निकालना है। ठीक है, तो मेरे जो ओवरहेड्स हैं वो तो 42,000 है। मेरे जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो 42,000 है। इनको मुझे डिवाइड किससे करना होगा? लेबर आवर्स से डिवाइड करना होगा। अब लेबर आवर्स कहाँ से आएंगे? अगर मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ तो क्वेश्चन में हम लेबर आवर की वर्किंग कर सकते हैं, और वो इस तरह से कर सकते हैं कि मुझे 22,500 स्टैंडर्ड स्वेटशर्ट्स बनाने, और एक स्वेटशर्ट जो है ना वो 5 मिनट्स में बनता। तो हम 22,500 स्वेटशर्ट्स अगर बनाते हैं मल्टीप्लाइड बाई 5, बिकॉज एक स्वेटशर्ट 5 मिनट्स में बनता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने मिनट्स लगते हैं स्टैंडर्ड स्वेटशर्ट्स बनाने में। और इसको अगर नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड करेंगे। यह हमारी स्टैंडर्ड की वर्किंग हो गई, और स्टैंडर्ड की जो वर्किंग होगी वो होगी 22,500 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 60, विच इज़ 1875। ठीक है, उसके बाद हम सुपीरियर की बात करते हैं। अगर हम सुपीरियर की बात करते हैं तो 9,000 सुपीरियर के स्वेटशर्ट्स हैं। 9,000 सुपीरियर के स्वेटशर्ट्स हैं। हर स्वेटशर्ट 5 मिनट्स लगाता है, तो 9,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 60, बिकॉज एक स्वेटशर्ट 60 मिनट्स में बनता है। तो 9,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 60, यह आता है आपका 750। और टोटल जो आवर्स हो जाएंगे हमारे, अगर हम इन दोनों को एडअप करते हैं तो 1875 प्लस 750 विच इज़ 2625। जो टोटल आवर्स बनेंगे वो होंगे 2625 आवर्स। तो हमारे पास ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो आएगा वो 2625 से डिवाइड कर आएगा, और जब हम 2625 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 42,000 डिवाइडेड बाई 2625, विच इज़ 16 पर लेबर आवर। 16 पर लेबर आवर। ठीक है, ये हमारा ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट होगा 16 पर लेबर आवर। यह हमारा ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट होगा 16 पर लेबर आवर। यह हमारा ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट होगा 16 पर लेबर आवर। सही है, जो हमारे पार्ट ए की रिक्वायरमेंट थी। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पर। पार्ट बी में लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखता है स्टाफ प्रिंटिंग द लोगोज आर पेड $10 एन आवर। जो स्टाफ लोगोज प्रिंट करते हैं उनको मुझे $10 एन आवर, यानी कि 1 घंटे के $10 देने होते हैं। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच टाइप ऑफ स्वेट शर्ट, यानी कि दोनों जो स्वेटशर्ट्स मैं बना रहा हूँ उसकी जो कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट होगी, वो मुझे बताना है।
और फिर बोलता है कैलकुलेट दी सेलिंग प्राइस फॉर ईच स्वेटशर्ट, और मुझे हर स्वेटशर्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो भी बतानी है। तो अब इसकी हम वर्किंग करते हैं, ठीक है। हमें टोटल कॉस्ट बतानी है और हमें सेलिंग प्राइस बतानी है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी वर्किंग करूं, और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने लिखी वो कॉपी कर ली होंगी। मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ ताकि मैं वर्किंग कर सकूँ, ठीक है। अब मेरे पास देखो एक स्टैंडर्ड, मेरे पास एक स्टैंडर्ड और एक मेरे पास सुपीरियर, मेरे पास एक स्टैंडर्ड है और एक मेरे पास सुपीरियर, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं दोनों के मटेरियल की वर्किंग करूं, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या है भाई? डायरेक्ट मटेरियल के बारे में अगर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड पर परचेज कॉस्ट स्वेटशर्ट की $5 है और लोगो की प्रिंटिंग का 0.5 का खर्चा है, विच इज़ 5.5। इन दोनों का टोटल 5.5 बना। और कितने स्वेटशर्ट्स बन रहे हैं स्टैंडर्ड के? 22,500। सो डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना आएगा? 22,500 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, विच इज़ 123,750। 123,750। सुपीरियर की बात करता हूँ, सुपीरियर की अगर बात करता हूँ तो $8 और $0.5, टोटल $8.5 बनता है। 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 8.5, 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 is 76,500, 76,500, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने डायरेक्ट लेबर की। अब डायरेक्ट लेबर को मैं पर आवर $10 पे कर रहा हूँ, नीचे लिखा था करेक्ट। तो मैं ये देखता हूँ कि डायरेक्ट लेबर के आवर्स कितने लग रहे हैं स्टैंडर्ड बनाने के लिए। स्टैंडर्ड बनाने के लिए नंबर ऑफ आवर्स ढूंढने के लिए 22,500 स्टैंडर्ड स्वेटशर्ट्स बन रहे हैं। हर स्वेटशर्ट को 5 मिनट लगते हैं, 5 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 60 से ताकि नंबर ऑफ आवर्स आ जाए। सो ये बनेगा 22,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि स्टैंडर्ड स्वेटशर्ट्स बनाने के लिए 1875 आवर्स लगते हैं और 1 घंटे के मैं ₹10 देता हूँ। सो 1875 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज 18750। सुपीरियर के लिए क्या होगा? 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 60। तो सुपीरियर बनाने में टोटल लेबर का टाइम लगता है 9,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 60, विच इज 750 आवर्स। 750 आवर्स लगते हैं, 1 घंटे के ₹10 देता हूँ। सो 750 इंटू 10 इज 7,500, 7,500। उसके बाद क्या है? उसके बाद ओवरहेड्स हैं। अब ओवरहेड्स कैसे इंक्लूड किए जाते हैं? ओवरहेड्स यानी कि ये सारे खर्चे 42,000 के खर्चे थे ना, इनको कैसे बांटा जाएगा? देखो, हमने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकाला है, विच इज $16 पर लेबर आवर, $16 पर लेबर आवर। तो जब हम ओवरहेड्स को इंक्लूड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो ओवरहेड्स होंगे वो होंगे लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय पर आवर रेट, which is 1875 multiplied by 16. So 1875 multiplied by 16 जो है वो बन जाता है आपका 30,000, ठीक है। 30,000 के ओवरहेड स्टैंडर्ड में आएंगे। और सुपीरियर के लिए क्या होगा? 750 मल्टीप्लाइड बाई 16, 750 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना होगा? 12,000 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 123,750 प्लस 18,750 प्लस 3,000 यानी कि 172,500। 172,500 का यहाँ स्टैंडर्ड पर खर्चा हुआ है और 76,500 प्लस 7,500 प्लस 12,000 यानी कि 96,000 का आपका सुपीरियर का खर्चा है, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट हो गई। जो हमारा एक पार्ट हमसे पूछ रहा था कि भाई आप बता दो कि दोनों की टोटल कॉस्ट क्या होगी। इससे अगला पार्ट ये पूछता था कि आप सेलिंग प्राइस बताओ, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस के लिए क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस के लिए पहले तो हम पर यूनिट कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। पर यूनिट कॉस्ट। नाउ पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड की टोटल कॉस्ट है 172,500। 172,500 जो कॉस्ट है वो 22,500 यूनिट्स की है ना, तो इसको आप 22,500 से डिवाइड कर दो तो एक यूनिट की कॉस्ट आपको 7.67 मिलेगी,
इसी तरह से सुपीरियर के लिए क्या होगा, 96,000 जो उसकी टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाई 9,000 विच इज 10.67, इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी वो 10.67 होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सवाल में ये बात क्लियरली लिखी हुई है, द सेलिंग प्राइस इज सेट एट कॉस्ट प्लस 30%, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होती है वो कॉस्ट से 30% ज़्यादा होती है, विच मीन्स कि जो मेरी कॉस्ट होती है, जो ये 7.67 या ये 10.67 है, इसमें मैं 30% ऐड करता हूँ तो मेरी सेलिंग प्राइस आती है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दूँ तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 7.67 का 30% विच इज़ 2.3, ठीक है, 2.3 हो जाएगा। और इसी तरह से 10.67 का 30% विच इज़ 3.2। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर कर लिख देता हूं तो 7.67 प्लस 2.3 इज अराउंड 9.97। ये मेरी सेलिंग प्राइस होगी 9.97 की स्टैंडर्ड की। सुपीरियर की सेलिंग प्राइस क्या होगी, 10.67 प्लस 3.2 विच इज 13.87। ठीक है, ये मेरी सेलिंग प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस कैसे आई, 9.97 और 13.87। 9.97 किसकी है, स्टैंडर्ड की। 13.87 किसकी है, सुपीरियर की। तो ये मेरा एक और पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टाफ प्रिंटिंग द लोगोज आर पेड $10 एन आवर। और रिक्वायरमेंट एक और हमारे पास, अच्छा ये मेरे पास जो है वो डबल पेस्ट हो गया है, तो ये सेम रिक्वायरमेंट है पार्ट बी, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं और आगे चलते हैं और रिक्वायरमेंट नंबर सी वगैरह देखते हैं। Chitna has suggested that it will be better to allocate the machine setup cost to each product based on a number of times the machine is set up। यानी कि जो मशीन सेटअप से रेलेवेंट खर्चे थे, चितना ने ये कहा कि ये बेहतर होगा कि हम उनको जितनी बार मशीन सेटअप हुई हैं उस हिसाब से एलोकेट करें। द मशीन हैज़ टू बी सेटअप ईच टाइम देयर इज़ अ डिफरेंट लोगो। जितनी बार भी मैं डिफरेंट लोगो बनाता हूँ हर बार मुझे मशीन्स को सेटअप करना पड़ता है, पहली बात हो गई। During the year, the machine was set up 600 times for standard sweatshirts and 975 times for superior sweatshirts. Other overheads are still allocated on the basis of labor hours. और बाकी जितने भी overheads हैं वो अभी भी हम लोग लेबर आवर की बेसिस पर ही एलोकेट करें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो मशीन सेटअप कॉस्ट थी ना उसकी बेसिस जो है वो चेंज कर दी। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि टोटल कितनी बार मशीन चली है, 600 बार स्टैंडर्ड के लिए और 975 टाइम्स सुपीरियर के लिए। सो 600 प्लस 975 इज 1575। इन दोनों को अगर ऐड करें तो 1575 बनता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम अपने पास वापस से आंसर पर यहाँ पर क्वेश्चन पर जाएंगे। हमने पहले जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था ना, वो सारे ओवरहेड्स को हमने नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर रेट निकाला था। लेकिन अब वो ये कहता है कि ये जो मशीन सेटअप से रेलेवेंट कॉस्ट है इसका जो आप ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालो वो मशीन सेटअप की बेसिस पर निकालो। तो अब हम इस वर्किंग को ज़रा रब करेंगे बिकॉज अब ये वर्किंग दूसरी तरह से करनी है हमें, और इसको हम करते हैं कि दूसरी किस तरह से करनी है भाई वर्किंग ये वाली। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम 18,900 जो खर्चा मशीन सेटअप से रेलेवेंट है उस खर्चे के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसको डिवाइड कर देंगे 1575 से। ठीक है ना, 1575 से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज इतनी बार मशीन सेटअप हुई हैं। सो 18,900 डिवाइडेड बाई 1575 ये आपका आ जाता है 12 पर सेटअप, $12 पर सेट अप। ठीक है, $12 पर सेटअप ये कॉस्ट आ जाती है। इसके अलावा ओवरहेड्स जो बच गए वो कितने बच गए, इसके अलावा बच गए 5850 प्लस 17,250। ये ओवरहेड्स इसके अलावा बच गए और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आवर्स से। नंबर ऑफ आवर्स हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, टोटल 2625 थे पिछले पार्ट्स में, पहले पार्ट में कैलकुलेट किए थे, आप लोगों के पास वर्किंग्स मौजूद होंगी। तो ये बनता है 5850 प्लस 17,250, दोनों को ऐड किया और मैंने इसको 2625 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आता है $8.8 पर लेबर आवर, $8.8 पर लेबर आवर। ठीक है, अच्छा अब क्या करें सर,
अब हमें जो है वो पर यूनिट कॉस्ट दोबारा से कैलकुलेट करनी है ना। इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच टाइप ऑफ स्वेट शर्ट व्हेन मशीन सेटअप कॉस्ट्स आर एलोकेटेड यूजिंग द नंबर ऑफ सेटअप टाइम्स। यानी कि अगर मैं मशीन सेटअप कॉस्ट की बेसिस यूज़ करूँ मशीन से रेलेवेंट ओवरहेड्स के लिए, तो फिर जो नई टोटल कॉस्ट होगी वो हमें कैलकुलेट कर कर बतानी है। तो अब हम वो नई वाली सेटअप कॉस्ट को कैलकुलेट कर कर बताते हैं कि वो कितनी होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं ये जो पिछला हमने पार्ट सॉल्व किया था इसी को रब करता हूँ। यहाँ से ये चेंज हो रहा है, मटेरियल और लेबर का अमाउंट तो ऑब्वियसली सेम होगा ना, मटेरियल और लेबर का जो अमाउंट होगा वो ऑब्वियसली सेम होगा। यहाँ से चीज़ें चेंज होंगी। अब ओवरहेड्स में क्या होगा, अब ओवरहेड्स में दो चीज़ें होंगी। ओवरहेड्स में एक है $12 पर सेटअप, $12 पर सेटअप, और नीचे सवाल में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड स्वेटशर्ट्स के लिए मैंने 600 बार मशीन्स को सेटअप किया, $12 हर बार सेटअप करने के चांसेस हैं, रेट है। तो 600 इंटू 12 इज 7,200। ठीक है, 7,200। और सुपीरियर जो है उसके लिए क्या होगा, सुपीरियर के लिए हमारे पास हमने 975 टाइम्स मशीन को सेटअप किया था। ये दोनों चीज़ें यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। तो अगर 975 टाइम्स मशीन को सेटअप किया था सो इट विल बी 975 मल्टीप्लाइड बाई 12, और 975 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना होता है, 975 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 11,700, 11,700। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो हमारे पास लेबर आवर्स वाला रेट है वो $8.8 है, उसको हम लेबर के जो आवर्स हैं उसी हिसाब से एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमारे पास अगली जो चीज़ होगी वो होगी 1875 स्टैंडर्ड पे लगने वाले लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 8.8। 1875 इंटू 8.8 इज 16,500, 16,500। और दूसरा हमारे पास होगा 750 मल्टीप्लाइड बाई 8.8, और 750 को जब हम 8.8 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 750 इंटू 8.8 इज 6,600। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं, ज़रा टोटल कॉस्ट निकालते हैं। पहले तो देखो चेंज कहाँ आया है, जो ओवरहेड्स की वैल्यूज़ थी ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आया है, जो ओवरहेड्स की वैल्यूज़ थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आया है। अब कुछ ओवरहेड्स हम मशीन सेटअप के हिसाब से भी बांट रहे हैं। अच्छा, अब टोटल वैल्यूज़ देखते हैं। 123,750 प्लस 18,750 प्लस 7,200 प्लस 16,500 विच इज़ 166,200, 166,200। ठीक है, इसी तरह से सुपीरियर के लिए क्या होगा, 76,500 प्लस 7,500 प्लस 11,700 प्लस 6,600 विच इज़ 102,300, 102,300। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी, ये तो टोटल है ना, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। स्टैंडर्ड के कितने यूनिट्स बने, 225,500 बने, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, 166,200 डिवाइडेड बाई 225,000 विच इज 7.39 और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी, 9,000 से डिवाइड कर दो। 9,000 से जब डिवाइड करोगे तो 102,300 डिवाइडेड बाई 9,000 इज 11.37, 11.37। और इसमें 30% हमें प्रीमियम ऐड करना है। तो अगर मैं 30% प्रीमियम ऐड करता हूँ, 30% 7.39 का कितना होता है, 7.39 का 30% इज 2.217। ठीक है, 2.21 तकरीबन यहाँ ऐड होगा, और 11.37 का 30% जो है ना वो बन जाता है आपका 3.41, यानी कि 3.41 यहाँ पर ऐड होगा और हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब हम टोटल कॉस्ट देखते हैं, 7.31 प्लस 2.21 विच इज 9.6, सॉरी सेलिंग प्राइस आ रही है ये, 11.37 प्लस 3.41 विच इज 14.78। ठीक है, ये पिछली सेलिंग प्राइसेस से डिफरेंट है, ये नई वाली सेलिंग प्राइसेस हैं। ये नई वाली सेलिंग प्राइसेस उस हिसाब से आई हैं कि जिस हिसाब से आपने अपने ओवरहेड्स में से कुछ ओवरहेड्स को मशीन के सेटअप के हिसाब से बांटा है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट में प्रॉफिट पर यूनिट ऐड हुआ तो सेलिंग प्राइस आ गई।
अगले पार्ट पर चलते हैं। देखो पार्ट सी के 1 में वो बोल रहा था कि कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच टाइप ऑफ स्वेटशर्ट व्हेन मशीन सेटअप कॉस्ट्स आर एलोकेटेड यूजिंग द नंबर ऑफ सेटअप टाइम्स, ये हमने कर लिया। कैलकुलेट द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस फॉर ईच टाइप ऑफ स्वेटशर्ट, ये भी हमने कर लिया। कैलकुलेट द चेंज इन सेलिंग प्राइस फॉर ईच टाइप ऑफ स्वेटशर्ट, यानी कि स्वेटशर्ट की सेलिंग प्राइस कितने से चेंज हुई है अगर हम इस मेथड पर आ जाते हैं। इस मेथड पर हम पहले नहीं थे, ठीक है। तो अगर हम इस मेथड पर आते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अगर दोनों सेलिंग प्राइसेस को कंपेयर करें, एक स्टैंडर्ड है और एक सुपीरियर है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड है और एक सुपीरियर है। रिवाइज्ड जो सेलिंग प्राइस है, जो हमारी रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस है वो हमारी स्टैंडर्ड की जो है वो 9.6 है और जो सुपीरियर की है वो 14.78 है, बिल्कुल पिछले पार्ट में ढूंढी। और जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस थी, जो पहले थी बिफोर एडॉप्टिंग दिस न्यू मेथड, वो कितनी थी, वो 9.97 थी और वो 13.87 थी, ठीक है। अब मैं अगर इनको कंपेयर कर लूं तो कितने का इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज आया है ये मुझे बताना है। अगर मैं सुपीरियर की बात करता हूं, स्टैंडर्ड की बात करता हूं, तो 9.6 और 9.97 डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.37 का, ठीक है। 0.37 से क्या हुआ है, 0.37 से जो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कम है, यानी कि डिक्रीज आया है। और अगर मैं बात कर लेता हूं सुपीरियर के लिए, तो 14.78 माइनस 13.87 डिफरेंस कितना आता है, 0.91 का आता है। और 0.91 से क्या हुआ है, सेलिंग प्राइसेस क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं। इस केस में क्या हुई है, डिक्रीज हुई है अगर मैंने मेथड को चेंज किया है तो, ठीक है। अच्छा, सवाल का एक और पार्ट है, एक्सप्लेन 3 डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसके लिए मैं आपको हैंडआउट्स भी दूंगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर अगर मेंशन कर दूं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो हमारे जो ABC कॉस्टिंग है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। It identifies relevant activities before producing products, या आप यूं कह सकते हो, ABC आइडेंटिफाइज रेलेवेंट एक्टिविटीज विच गिव राइज टू ओवरहेड्स एंड फेवर्स एलोकेशन ऑफ overheads on basis of the fact that products using high level of activities are allocated greater cost। ठीक है। अच्छा, वैसे ये जो थियोरेटिकल पार्ट है इसका मैं आप लोगों को आंसर सेंड कर दूंगा। दोनों जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, लेकिन इसके आंसर्स मैं आपको सेंड करूंगा थ्योरी के, उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।